तो पहले वीडियो में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, देन उसके बाद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग, देन उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन हमने कवर किया था, लेकिन इसका एग्जाम्पल नहीं लिया था। तो इस वीडियो में एग्जाम्पल लेंगे, कुछ एनसीईआरटी से लेंगे एंड देन क्यूबिक पोर्शन। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिए हैं। तो फर्स्ट बोला गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। देन उसके बाद बोल रहा है कि जो हमने डिस्कस किया था ना, कि मान लो एक पॉलिनोमियल दिया गया है कि x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, उसका जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा, देन उसके बाद कोफिशिएंट से उसका रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो ये देखना पड़ेगा कि ये रिलेशन से मैंने वेरीफाई करना होगा कि, ठीक है। चलो वेरीफाई करते हैं। एग्जाम्पल 2, पॉलिनोमियल दिया गया है कि x² प्लस 7x प्लस 10। तो पॉलिनोमियल है x² प्लस 7x प्लस 10। तो इसका जीरोस कैसे निकालें? जीरोस निकालने के लिए हमें इसका क्या बोलते हैं, इसका मिडिल टर्म फैक्टर जो है वो निकालना पड़ेगा। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकालते हैं। मिडिल टर्म फैक्टर क्या होगा? 10 इसका 2/5, तो x² प्लस 5x प्लस 2x देन 10, देन x कॉमन ले लेते हैं, देन x प्लस 5, देन यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 5, देन उसके बाद ये लगेगा x प्लस 5, देन x प्लस 5, x प्लस 2 हो गया। तो इसका जीरोस क्या होगा? इसका जीरोस ये होगा, एक तो -5 होगा और एक क्या होगा, एक -2 होगा। ये दोनों ही जीरोस लिख रहेगा ना, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू -5 एंड बीटा का वैल्यू -2। तो इसका रेशो निकालेगा, रेशो नहीं सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा? -7 एंड यहाँ पे क्या बोलेंगे, -b/a। तो -b/a, तो माइनस होगा। b में क्या लिया है यहाँ पे, यदि मैं लिखूँ ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a की जगह में 1 है, b के जगह में 7 है एंड c के जगह में 10। तो यहाँ पे माइनस दे दिया है b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू 7, a का वैल्यू क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? -7, यानी कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। देन उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो -5 इंटू -2 क्या होगा? 10, ठीक है। देन उसके बाद c/a का वैल्यू क्या है? c/a का वैल्यू, c का वैल्यू 10 और a का वैल्यू तो 1, तो 10/1 क्या होता? 10। तो ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। यही बोला गया है।
फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल लिया हमने, एक -5 एक -2, देन क्या बोले एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरोस एंड द कोफिशिएंट वेरीफाई भी कर लिया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया गया है कि x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो सेकेंड वाला एग्जांपल पे जो किया था वही करना पड़ेगा यहाँ पे। एग्जाम्पल 3 पॉलिनोमियल दिया गया है कि दिस इज इक्वल्स टू -3, तो फार्मूला क्या है x + √3 एंड देन x - √3, फार्मूला याद है ना सबका, a² - b² का क्या होता था a + b एंड देन a - b, ठीक वैसे ही किया सर यहाँ पे रूट होगा। तो इसका जो ज़ीरोज़ है वो क्या निकलेगा, एक होगा -√3 एंड देन एक +√3, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अल्फ़ा, ठीक है, ये बीटा, तो क्या होता था a + b, में क्या आएगा -√3 + √3 = 0, 0 हो गया एंड वेरीफाई करना होगा। तो -b/a का क्या होगा, यहाँ पे यदि देखे गया कि a² + bx + c, तो x का तो टर्म नहीं दिया है, तो b = क्या होगा, b = 0, a = क्या होगा, a = 1 एंड देन c = -3, तो b का तो टर्म ही नहीं दिया है, तो इसका वैल्यू क्या है 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -0/1 एंड क्या होगा 0, इन दोनों का वैल्यू 0 है। तो एक रिलेशन तो चेक कर रहा होगा, एक रिलेशन का क्या हुआ चेक तो कर लिया है, नेक्स्ट रिलेशन चेक करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा -√3 इंटू √3 क्या होगा -3 एंड c/a का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या है -3 एंड a का वैल्यू 1, तो क्या होगा -3, ये भी क्या है वैल्यू इक्वल है, ये रिलेशन चेक हो गया, ये भी रिलेशन ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एग्जांपल 4 में दिया गया है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ दोस जीरोस आर -3 एंड -2। तो एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा, तो मान लेते हैं कि लेट पॉलिनोमियल जो होगा px = ax² + bx + c एंड उसका जो ज़ीरोज़ होगा वो अल्फ़ा एंड बीटा मान लेते हैं, एंड बोला गया है कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज ज़ीरोज़ आर -3 एंड -2 रिस्पेक्टिवली, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -3 होगा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो +2, ठीक है। एंड बोला गया कि ये पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो हम लोगों को ये रिलेशन तो पता है ना कि वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, यानी कि क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा -3 का इक्वल होगा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा +2 का इक्वल। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, मान लो -b/a इक्वल्स टू -3,
तो माइनस तो बी बाई ए इक्वल्स टू 3, तो बी इक्वल्स टू 3a एंड यहाँ पे होगा c बाई ए इक्वल्स टू 2, तो c इक्वल्स टू क्या होगा 2a हो गया। अब क्या करते हैं कि हमने एज्यूम किया था कि पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ए को कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे जो ए बी एंड सी जो है वो कांस्टेंट है, एंड रियल नंबर है। रियल नंबर तो पता है ना, चैप्टर 1 में है। अभी तक वीडियो तो नहीं है कि बट आप ये मान लो कि ए एंड बी सी जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एंड सी बाई ए। अब एक काम करते हैं, ए में अब एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी में, इस बी में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा 3a बाई ए, देन सी में इसका वैल्यू 2a, देन 2a, देन a, देन उसके बाद a और a कट गया, यहाँ पे x होगा, तो क्या आएगा ये कि a देन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। जहाँ पे क्या है, जहाँ पे a जो है वो रियल नंबर है, a इज ए रियल नंबर, यही है आंसर है, ठीक है। एंड तो अब तक हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट है वो करा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ये पढ़ा है। लेकिन क्यूबिक में भी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, वहाँ पे भी ठीक ऐसे ही रिलेशन होता है, ठीक है। क्यूबिक में हाईएस्ट पर डिग्री क्या होता है, क्यूबिक में हाईएस्ट पर 3 होता है, तो यहाँ 3 होता है। और एंड क्वाड्रेटिक में, एंड जो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होता है, डिग्री 2 होता है, इसलिए 2 रिलेशन है। एंड क्यूबिक में डिग्री जो है 3 होता है, इसलिए 3 रिलेशन होगा। रिलेशन लिख लेता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा ये होगा डी बाई ए एंड माइनस होगा। ये रिलेशन है, यदि याद कर सकते हो तो याद कर लो, फ़ायदा भी होगा। यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, यहाँ पे एज्यूम्पशन ये है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर देन सी एक्स प्लस डी, एंड जिसका जीरोज है अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, मान लो कि इसका क्या है, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका क्या होगा, 3 सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि 3 सॉल्यूशन आएगा तो हम ले लेते हैं S1 S2 एंड S3, ठीक है।
अब पहले में हम क्या करेंगे, एक एक लेकर सम करेंगे। देखिए पहले अल्फ़ा को लिया, बीटा को लिया, देन गामा को लिया, देन इन तीनों का सम करें। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, दो दो को लेकर सम करेंगे। तो मान लो पहले अल्फ़ा बीटा लिया, देन बीटा गामा लिया, एंड देन गामा अल्फ़ा। ठीक है, देन उन दोनों का इन तीनों का सम। एंड थर्ड में क्या करेंगे, ये तीनों को एक साथ में ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ले लिया। देन क्या करो, ये अब क्या करते हैं, -1 टू पावर n का, -1 टू द पावर n, देन -1 टू द पावर n का कर लिया, तीनों में कर लेना। ठीक है, इनका वैल्यू क्या होगा बाद में बताता हूँ, पहले ये कर लिया। देन उसके बाद क्या होगा, देखो S1 है तो ये पहले वाला जो A है, इसको इसके बाद के जो टर्म है उसके नीचे रखो, मतलब B/A करो। S2 है तो क्या होगा, एक वाला हुआ A2, तो A को क्या करो, पहले इसमें रखो, देन उसके बाद इसके नीचे रखो, देन उसके बाद इसके नीचे रखना। यानी कि मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले B/A में रखा, देन उसके बाद C/A कर रखो, देन उसके बाद D के नीचे रखो। लिख लिया। अब बात आती है कि इन में क्या वैल्यू होगा। इनमें क्या करना, एस के नीचे ये देख रहे हो यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसका इनका वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। एस के नीचे यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2। इसके इस एस के नीचे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो इनका वैल्यू क्या करो, 3 लिख दो। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, S2 S3, पहले ये 3 लिख लो। फिर उसके बाद क्या करो, फर्स्ट में एक एक कर अल्फ़ा बीटा प्लस गामा एक एक कर लेकर सम करना। देन दो दो को लेकर अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा लिख लिया, देन सम करो। देन उसके बाद क्या करो, पूरे 3 को ले लो, अल्फ़ा बीटा गामा ले लिए। देन उसके बाद क्या करना, -1 पुट करना, -1 एंड -1। उसके पावर में यहाँ पे क्या देगा, n बोला था, n का वैल्यू क्या होगा, इसके नीचे जो है वो पुट करना। इस s के नीचे क्या है, 1 है, तो 1 पुट करता हूँ। इस s के नीचे क्या है, 2 है, तो पुट करता हूँ। इस s के नीचे क्या है, 3 है, तो 3 पुट करता हूँ। कर दिया। देन उसके बाद क्या बोला था, S1 है, देन उसके बाद इस A को पहले B के नीचे, देन उसके बाद C के नीचे लिखना, देन उसके बाद D के नीचे लिखना। यानी कि पहले B/A, देन उसके बाद C/A, देन उसके बाद D/A लिख दिया। ठीक है, देन इसको अच्छे से लिखते हैं। अच्छे से क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख दिया। देन -1 का पावर 1 क्या होता है, माइनस, देन उसके बाद B/A। देन ये क्या, दो को लेकर सम, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, देन गामा अल्फ़ा लिख लिया। देन उसका क्या होगा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस C/A। देन उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को ले लिया, -1 टू द पावर 3 क्या होता है, माइनस होता है, देन D/A। ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर रट लो, रटना मानने के बाद भी याद हो ही जाएगा, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, समझ आएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।